अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज का लेसन है हमारा जर्मन मॉडल वर्ब्स पर, जिसमें हम इसकी डेफिनेशंस और कॉन्जुगेशंस देखेंगे और आखिर में कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में कितने मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो इसमें टोटल 6 मॉडल वर्ब्स होते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है können, जिसको इंग्लिश में देखा जाए तो मतलब बनेगा बी एबल टू या कैन। लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो किसी शख्स की क्या एबिलिटी है वो हम können से इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरा मॉडल वर्ब है müssen, यानी कि हैव टू या मस्ट। इंसान की कोई भी ड्यूटी हो, ऑब्लिगेशन हो जो कि उसको पूरी करनी ही करनी हो, तो उसके लिए हम müssen यूज करते हैं। और आपने नोट किया होगा कि können और müssen इंग्लिश से कितने मिलते जुलते हैं। उसके बाद आता है dürfen, यानी कि बी अलाउड टू या मे के मानों में। और अगर उर्दू हिंदी की बात की जाए तो इसका मतलब होगा इजाजत। अगला है mögen, यानी टू लाइक। कोई चीज किसी को बहुत पसंद है तो उसके लिए वो mögen इस्तेमाल कर सकता है। और इसी की एक और फॉर्म है जो कि möchten है, और möchten भी अक्सर मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई कि जब से हमने मॉडल वर्ब्स पढ़ने शुरू किए हैं ये हमेशा umlauts के साथ ही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो 2 हैं वो विदाउट umlauts हैं। सेकेंड लास्ट है वॉलन। वॉलन यानी वांट टू। ये किसी चीज की ख्वाहिश या डिजायर इंडिकेट करता है। और आखिरी मॉडल वर्ब है sollen, यानी बी सपोज टू या शुड के मानों में। आपसे किसी चीज की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप कोई काम करेंगे तो आपको sollen के साथ बताया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स बेसिकली होते क्या हैं। तो ये मेन वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और इनको अक्सर यूज भी मेन वर्ब्स के साथ ही किया जाता है। यानी रेयरली आप सुनेंगे कि सिंपल मॉडल वर्ब्स के साथ कोई सेंटेंसेस बने हुए हैं, और वो जस्ट उन सिचुएशंस में होता है जिसमें कि मेन वर्ब अंडरस्टूड होता है, वरना मोस्टली मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ लगते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Der Junge kann schwimmen। kann यहाँ पे können की कॉन्जुगेटेड फॉर्म लगी हुई है, और schwimmen जो है वो मेन वर्ब है। तो इस जुमले का मतलब बनेगा लड़का तैर सकता है। अब हम कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो मॉडल वर्ब्स हमेशा उनमें सेकंड पोजीशन लेते हैं। सेकंड पॉइंट तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब मॉडल वर्ब्स हम जुमलों में लगाएंगे तो उनको हम कॉन्जुगेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्योंकि पहले मैंने बात की है कि मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ जुमलों में लगते हैं, तो इस सिचुएशन में मॉडल वर्ब की पोजीशन 2 पे चली जाएगी जुमले में, और जो मेन वर्ब होगा वो एंड पे चला जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को मजीद एक मिसाल से समझ लेते हैं। Ich will Deutsch lernen। will आपको पता है यहाँ पे वॉलन की कॉन्जुगेशन फॉर्म लगी हुई है, यानी कि वो इश के हिसाब से मॉडिफाई हो गई है। Deutsch मतलब है कि जर्मन जुबान, और lernen वर्ब का मतलब है टू लर्न। lernen आपने नोट किया होगा कि जुमले के आखिर में चला गया है और ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब अपनी इन्फिनिटिव फॉर्म में रहा है। तो इस जुमले में सिर्फ मॉडल वर्ब की कॉन्जुगेशन होगी, जो दूसरा मेन वर्ब है वो हमेशा अपनी असली शक्ल में रहा करेगा। अब टिप्स टाइम है, जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप मॉडल वर्ब्स पर कैसे अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉडल वर्ब्स को याद करें और उनकी कॉन्जुगेशंस को याद करें। जब आप बेसिक लेवल जर्मन वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स कर लेंगे और आपके पास कुछ वोकैबुलरी जर्मन नाउन्स की भी होगी, तो आप सिंपल सेंटेंसेस खुद से बना सकेंगे कंटेनिंग मॉडल वर्ब्स। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, Ich will Pizza essen, यानी मैं पिज्जा खाना चाहती या चाहता हूँ। अगर आप नॉमिनेटिव में और पर्सनल प्रोनाउंस यूज करेंगे और उनके अकॉर्डिंगली वर्ब कॉन्जुगेशन भी चेंज करेंगे, प्लस आपको और भी खाने की चीजों के नाम आते हैं जो कि आप यहाँ लगाएंगे, तो आप मल्टीपल सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। सो होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। हम काफी देर से मॉडल वर्ब्स की कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको जरा सा देख लेते हैं। अगर आपको मॉडल वर्ब्स की कॉन्जुगेशन ऑलरेडी आती है तो आप ये वीडियो यहीं पे पॉज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आती तो कंटिन्यू कीजिए। तो मॉडल वर्ब्स जो हैं वो इरेगुलर वर्ब कॉन्जुगेशन पैटर्न फॉलो करते हैं।
हमने ऑलरेडी मॉडल वर्ब्स के मीनिंग्स देख लिए हैं, तो इन स्लाइड्स में बस अब मैं आपको उनकी वर्ब कॉन्जुगेशंस बताऊंगी। सबसे पहले können का देख लेते हैं। Ich kann, du kannst, er sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können। सेकंड पे है müssen। Ich muss, du musst, er sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen। थर्ड है dürfen। Ich darf, du darfst, er sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen। उसके बाद है mögen। Ich mag, du magst, er sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen। सेकेंड लास्ट हमारे पास है wollen। Ich will, du willst, er sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen। और आखिरी है sollen। Ich soll, du sollst, er sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen। यहाँ पे मैंने सिमिलैरिटीज दी हैं मॉडल वर्ब्स के टेबल की। अगर आपने नोट किया हो तो इश और एस की सारी फॉर्म्स मॉडल वर्ब्स में एक जैसी होती हैं, यानी उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और शायद आपने दूसरी सिमिलैरिटी भी नोट कर ली हो, और वो ये है कि विया और जी इन दोनों की फॉर्म्स भी सिमिलर होती हैं और इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता। थर्ड सिमिलैरिटी ये है कि जो उमलाउट्स वाले हमारे पास चारों मॉडल वर्ब्स थे, जब हम उनकी इश, डू और एस प्रोनाउंस के साथ फॉर्म्स बनाएंगे तो उनमें जो उमलाउट्स हैं वो स्किप हो जाएंगे और जो नीचे वाले तीन हैं उनमें लगा करेंगे। तो आखिर में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उनमें फर्स्ट है Er muss um 7 Uhr aufstehen, यानी he must get up at 7 o'clock। सेकेंड एग्जाम्पल है Man darf im Bus nicht rauchen। मन जो लगा है यहाँ पे वो आदमी के माने में नहीं, बल्कि जब हम इंग्लिश में वन इस्तेमाल नहीं करते कि वन मे नॉट स्मोक इन द बस, इसका मतलब है, तो ये मन डिफरेंट है der मन से, ये याद रखिएगा। आखिरी एग्जाम्पल हमारे पास है der Patient soll die Medikamente nehmen, यानी the patient should take the medicines। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर ये आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।